नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है, वो ये कि नवाब मलिक जो इन दिनों ईडी के हिरासत में हैं, जब उनको हिरासत में लिया गया तो वो कैमरे के सामने हाथ उठाकर अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे थे। एक दिन भी टिक नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनको जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई ड्रामाबाजी कोई है, लेकिन जो कुछ भी है इसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इनका पेट, उसमें कुछ दर्द हो रहा है, इस वजह से उनको जांच कराने के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उन्हें भर्ती करा दिया गया। एक दिन भी टिक नहीं पाए और ये हाथ का ये इशारा करके ऐसे बता रहे थे कोई महायुद्ध, कोई वर्ल्ड कप जीतने वाले बड़े खिलाड़ी हैं। और ये तबीयत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि सवेरे से ही ईडी और इनकम टैक्स का एक नया प्रकल्प शुरू हो गया है। इन्होंने शिवसेना के एक बड़े लीडर उद्धव ठाकरे के बड़े चहेते यशवंत यादव के घर वहां छापेमारी चल रही है। और छापेमारी की जो वजह मैं आपको बताऊंगा, जो आरोप लग रहे हैं उससे तो महाराष्ट्र क्या, मुंबई क्या, दिल्ली में भी उसका असर साफ साफ दिखने लगा है। और इसके तहत एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी साफ साफ नजर आ रही है कि इस अघाड़ी में जितने भी लोग हैं ये सब सरकार इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इनको लूट खसोट करने की एक पुरानी आदत लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, क्या कहा जाए इनके बारे में। लेकिन ये जो यशवंत यादव के घर सवेरे सवेरे ईडी इनकम टैक्स की जो छापेमारी हो रही है, तो फौरन वहां की मेयर पहुंच गई, शिवसेना की एक लीडर। उनको लगा कि माहौल वैसा ही है कि जो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सीबीआई के टीम को बकायदा गिरफ्तार कर लिया था, थाने में बंद कर दिया था, शायद इस तरह का मंशा लेकर के वो गई हो, लेकिन उनको उनके घर जाने नहीं दिया गया। यशवंत यादव के घर अंदर अधिकारी थे और बाहर मेयर अंदर घुसने की तैयारी कर रही थी, उनको मना किया गया। मीडिया वाले ने जब घेर लिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेयर हूं, ये हमारा सेकंड इन कमांड है, अस्थाई समिति का सदस्य है, वरिष्ठ लीडर है, और इसलिए हम यहां आए हैं कि कहीं शिव सैनिक ना आ जाए, यहां पे कोई उपद्रव न मच जाए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आए हैं। और इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। एनसीपी में चुप्पी, शिवसेना चुप, कांग्रेस पार्टी चुप। अजीबोगरीब स्थिति बन रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वैसा ही है, कहते कि बहुत बड़े तूफान आने से पहले जिस तरह की जो चुप्पी होती है, जिस तरह का शांत वातावरण बन जाता है, अघाड़ी में वैसा ही दिख रहा है। क्या कोई नया गेम, कोई नया एक्शन? क्या जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था कंगना रनौत के घर, वैसा ही कोई बुलडोजर, उसका नट बोल्ट वगैरह टाइट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? वो बातें, वो एक्शन उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से पलटवार क्या होगा वो तो आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन यशवंत यादव के घर जो एक्शन हुआ है और इस पे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर किरीट सोमैया ने आरोप लगाए हैं, वो तो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए है क्योंकि आरोप बड़े ही संगीन हैं। आरोप जो है वो सीधे सीधे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी की मालकिन सोनिया गांधी पे लगाया गया है। और आरोप यह लगाया गया है कि एक ही हवाला ऑपरेटर के जरिए ये अपने काले पैसे का जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम वो उससे करते। ये किरीट सोमैया का बयान है। क्या खबर छपी है? किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठाकरे और गांधी परिवार एक ही हवाला ऑपरेटर के जरिए गुमनाम रूप से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। सोमैया ने बताया कि मुंबई नगर निगम के अस्थाई समिति के अध्यक्ष प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ठेकेदारों से प्राप्त नकदी को डायवर्ट किया जाता था। कंपनी अब बंद हो गई है। हालांकि यशवंत यादव इस कंपनी के बैंक खाते में पैसे जमा करके अपने चेक प्राप्त करते थे। यही यशवंत यादव है। कहानी आप समझिए कि क्यों
यशवंत यादव के घर ईडी पहुंच गई। क्यों छापेमारी हो रही है, यह आरोप लगाया गया है। सोमैया ने कहा धन और भ्रष्टाचार को कैसे डाइवर्ट किया जाए, इस पर यशवंत यादव ने शिवसेना नेताओं के सामने एक मिसाल कायम की थी। उसी तरह ठाकरे परिवार और अनिल परब ने भ्रष्टाचार किया। इन सब में उदय शंकर महावर की अहम भूमिका है। इतना ही नहीं, उदय महावर ठाकरे और गांधी दोनों परिवारों के लिए काम करते थे। वो आपको बता दो, ये बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किरीट सोमैया ने इन बातों को कहा है। और ये तमाम लोगों के, ये जो यशवंत यादव, इनके भ्रष्टाचारों के कारनामे का पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल दिया था। मतलब ये कार्रवाई चुन चुन के की जा रही है और इसलिए सबूतों के पहाड़ के सामने घिग्गी बंधी हुई है अघाड़ी सरकार की तरफ से। ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही। नवाब मलिक ईडी की हिरासत में गए और कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा। इस्तीफे की बात हो रही है तो इस्तीफे पे शिवसेना का आज बयान आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया संजय राउत ने कि भाई इस्तीफा लिया जाए या ना लिया जाए, ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल विशेषाधिकार है कि किसे आप रखें, किसे ना रखें। कोई इस्तीफा देता है तो उसको एक्सेप्ट करें या उसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन सवाल पॉलिटिकल मोरालिटी की भी है। एक शख्स जिसके ऊपर एक ग्लोबल टेररिस्ट के साथ धंधेबाजी करने का आरोप है, और मैं आपको बता दूं जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे तो इसमें बहुत ताल में काला नजर आ रहा है। ये अमित शाह जी के जो संकेत जो दे रहे हैं वो, और ये जो देवेंद्र फडणवीस जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी देवेंद्र फडणवीस की, उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक है इसके ऊपर आरोप है टेरर फंडिंग का। टेरर फंडिंग ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है कि एनसीपी के ऊपर अगर ये सारी चीजें ये प्रूव हो जाती है, चूंकि ये बड़े लीडर हैं, तो ये मसला बहुत ही खतरनाक हो सकता है और बहुत ही दूर तक ये इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हो सकता है। और इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, किसके दबाव में नहीं लिया जा रहा? क्या सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए। विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का तो होता है, जरूर होता है, लेकिन जिस हिसाब से ये बड़बोले नवाब मलिक पिछले 6-7 महीने से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे सरकार की गरिमा, उसकी इज्जत की वाट लगा रहे थे, उस दौरान भी कोई इन्हें रोक नहीं पाया। मतलब ये कि ये फैसला कि नवाब मलिक का रिजिग्नेशन लिया जाए या ना लिया जाए, ये सवाल बनता है कि क्या कोई और शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं? क्या ये फैसला लेने के लिए उद्धव ठाकरे या शरद पवार स्वतंत्र नहीं है? ये सारे सवाल हैं जो लोग मुंबई में पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है नवाब मलिक में कि नवाब मलिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा कोई होता, भाई अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई के ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट से जैसे फैसला आया, बस सीबीआई जांच करेगी, आपको इस्तीफा दिलवाना पड़ा। यहां तो ऑलरेडी वो हिरासत में चले गए, लेकिन फिर भी ये बात आ नहीं रही है कि भाई इस्तीफा लिया जाए या ना लिया जाए। बीच में खबर भी आ गई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद इनका इस्तीफा एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच ईडी की तरफ से भी खबर आ रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं नवाब मलिक से, तो इनकी याददाश्त चली गई है, कोऑपरेट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। वकीलों ने बता दिया होगा कि सारी चीज में कह दो कि भाई मुझे कुछ याद नहीं। ये कोई भी वकील, ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी वकील इस तरह के केसेस में यही बताता है कि सीधे भूल जाओ, इसे जानते हो नहीं जानता, याद नहीं आ रहा, मिला होगा, मैं तो पब्लिक में रहने वाला आदमी हूं, कभी मिला होगा, कभी कुछ हुआ होगा, बट आई डोंट नो हिम। ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें। और इस बीच एक और खबर आ रही कि जो जमीन का मसला था, वो जो टेररिस्ट जो जेल के अंदर है, उससे जो जमीन ली गई अलग थलग पावर ऑफ अटॉर्नी के खेल से, तो ओरिजिनली जिस लेडी का वो जमीन था उसका भी बयान सामने आ गया है। वो कह रही है कि पता नहीं मेरे जमीन को किसने बेच दिया, मुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मतलब जमीन के मालिक को मालूम नहीं
कि वो जमीन बिक गई है, पैसा का आदान प्रदान भी हो गया, कागज भी तैयार हो गए, सब कुछ हो गया और किसी को कुछ कानो कान तक खबर नहीं आई। और यही केस है कि भाई इस तरह के चीजें जो है आप क्यों कर रहे हैं। और अब ईडी नवाब मलिक के साथ लुका छुपी का खेल खेल रही है। अब खबर यह आ रही है कि चलो भाई, बाप नहीं बोल रहा है, बेटा तो बोलेगा, बेटा के दबाव में बाप भी बोलेगा। अब तैयारी यह हो रही है कि नवाब मलिक के बेटे को ही पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि पिताजी की यादाश्त चली गई है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन तो चालू रहेगा, कोई न कोई तो बताएगा। अब मतलब ये कि ईडी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जिस तरीके से ग्रिप पकड़ रही हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर, और इधर किरीट सोमैया ने एक ट्वीट करके बता दिया, डर्टी 12 भ्रष्टाचारियों के नाम जो है उन्होंने लिस्ट बना दी है कि एक के बाद एक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। बड़ा ही ओपनली और बहुत सारी चीज़ों के वो यही काम में लगे रहते हैं, कागज वगैरह निकाल करके किरीट सोमैया विसिल ब्लोअर का काम वो करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब तक जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है उसमें अघाड़ी सरकार की तरफ से क्या काउंटर अटैक है, ये अब तक एक जिसको कह सकते हैं कि गेस करने वाली चीज रह गई है। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियां ऑन स्लॉट कर रही हैं, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर इस्तीफे की मांग कर रही है, मतलब ये कि ये सब पॉलिटिकल जोन में जाता दिख रहा है। हर चीज को राजनीति से जोड़ने की जो हिंदुस्तान में एक नया चलन चला है वो महाराष्ट्र में प्ले आउट हो रहा है। आपको याद होगा किस तरीके से सुशांत के केस को भी उसके ऊपर भी राजनीति शुरू हो गई। पालगढ़ में लोगों की, साधुओं की लिंचिंग हो गई, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई। ड्रग्स का पूरा कारोबार सामने आया, बॉलीवुड ड्रग्स के कांड में फंसा, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई। हर चीज पे राजनीति शुरू हो जाती है। अर्नब गोस्वामी को आपने जेल में डाल दिया, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई थी। तो सरकार किस तरीके से चलाई जा रही है ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन जो दिख रहा है कि वहां बीजेपी और शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। ये सिलसिला कहां खत्म होगा ये पता नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पे इस पूरे खेल में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो वो शिवसेना के अलावा कोई नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।